गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। उस परम पिता परमेश्वर की दया से आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमें जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो हमारा प्रतिशत है। और प्रतिशत में हमने 4 भागों के ऊपर चर्चा कर ली थी। और कल जिस टाइप के ऊपर चर्चा की थी उससे संबंधित जो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के रूप में, वो क्वेश्चन 2 थे। और उनके आंसर कैसे आएंगे, किस प्रकार से वो हल होंगे, तो पहले उनको देखते हैं। उसके बाद में आज एक ऐसी दमदार टाइप देखेंगे जो 100% रेलवे की एग्जाम हो, चाहे पटवार की एग्जाम हो, चाहे रेल पुलिस की एग्जाम हो, या फिर किसी भी एसएससी बैंक की एग्जाम हो, उसमें वो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो दोस्तों, पहले इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि चाय के भाव में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति अपनी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दे ताकि उसका खर्च केवल 2% घटे। देखिए दोस्तों, हल करते हैं। मैंने ऐसी टाइप कल करवाई थी। मान लीजिए आधार मूल्य कितना है, 100 है। आधार मूल्य कितना है, 100 है। 30% मूल्य में कमी हो रही है तो मूल्य कितना हो रहा है, 70 हो रहा है। मूल्य कितना हो रहा है, 70 हो रहा है। उसके बाद में कोई व्यक्ति अपनी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दे कि उसका खर्च केवल 2% घटे। यानी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दे कि खर्च केवल 2% ही बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर 2% घट रहा है तो 100 में से 2 घटाया तो कितना बचना चाहिए, 98 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 98। तो इसका मतलब इसका मान ज्ञात करवा रहा है। किसका मान, 100 का मान ज्ञात। तो मैंने आपको बताया कि जिसका मान पूछे, इसका मान पूछे तो ये तो रखना है कहाँ, ऊपर। तो 98 बटा दे किसका रखा है मान, इसका 70 इंटू 100 बिंदु 14 7 98 140%। अब ये 100 से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 40% की वृद्धि हो गई। तो कहने का मतलब कि वह व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करेगा, 40% की क्या करेगा, बढ़ोतरी करेगा। तो यहां इसका आंसर कितना आएगा, 40% वृद्धि। इसके साथ साथ जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम जो आपको ये चीज बताते हैं उसमें जो होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं वो जरूर हल किया करो, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आज जो आपने सीखा है वो रियल में सीख पाए या नहीं सीख पाए। उसका आकलन आपको तुरंत हो जाता है जब वो 2 होमवर्क के क्वेश्चन आप करोगे। दूसरा क्वेश्चन है, आम के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से एक आदमी 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पाता है। मूल्य वृद्धि से पहले, देखो यहां थोड़ा सा चेंज कर दिया। कल जो क्वेश्चन दिया था आपको समझाया था वो पूछा था सिर्फ वर्तमान मूल्य जो आ रहा है, ठीक है। यहां पर मूल्य वृद्धि से पहले का मूल्य पूछा है। कल जो तरीका बताया था मैंने वृद्धि से संबंधित, वैसा का वैसा ही इसमें टाइप है, ये टाइप है और वैसा ही तरीका लगेगा। कैसे, 40 जो रुपए हैं इंटू वृद्धि हो रही है 20 बटा 100, तो कितने आम कम मिल रहे हैं, 4 आम कम मिल रहे हैं। 40 रुपए पर 20% की वृद्धि होने पर कितने आम कम मिल रहे हैं, 4 आम कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 8 रुपए, कितने रुपए आए, 8 रुपए बराबर कितने आम हैं, 4 आम है। कितने आम है, 4 आम। तो एक आम बराबर कितना रुपए हो गए, एक आम बराबर कितने रुपए हो गए, 2 रुपए। अब उसने कितने आम की बात की है, कितने आमों की बात की है, 15 आमों की बात की है। तो वृद्धि के बाद में, वृद्धि के बाद 15 आमों का मूल्य, 15 आमों का मूल्य कितना हो गया, एक आम का मूल्य 2 रुपए है तो 15 आमों का मूल्य कितना हो गया, 30 रुपए हो गया। कितने रुपए हो गया, 30 रुपए हो गया।
देखिए यहाँ पर हमारे पास एक आम का मूल्य 2 रुपए आ गया, तो उसने 15 आमों की बात की है। चाहे यहाँ कितने आम दे, कितनी संख्या दे, हमें एक का मूल्य मिल गया तो उतने से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो कितने रुपए हो गए, 30 रुपए हो गए। अब उसने पूछा क्या है, ये तो 30 रुपए यदि वर्दी मूल्य के बाद में पूछता तो कितने रुपए आते, 30 रुपए आते। लेकिन उसने पूछा क्या है, मूल्य वर्दी से पहले। तो देखिए मूल्य वर्दी से पहले, मूल्य वर्दी से पहले अभी देखिए बढ़ा हुआ मूल्य 30 रुपए है। ये 30 रुपए किसके बराबर है, 120% के बराबर है। अरे भाई 20% वर्दी हुई तभी तो 30 रुपए बने हैं ना 15 आमों के मूल्य, ठीक है। तो यानी 120% का मान कितना है, 30 रुपए। तो पूछा क्या है, 100% का मान। भाई पूछा क्या है, 100% यानी पहले का मान। 100% में पहले का मान हमने 100 माना, तभी तो 20% की वृद्धि हुई, तभी तो 120 बना ना। तो इसका मान पूछा है, यानी कहने का मतलब ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से 100 बटा 120, 100 बटा 120 इंटू 30, 3 चौक 12, कितना हो गया, 25 रुपए। कितने रुपए आ गए, 25 रुपए। तो यहाँ पर मूल्य वर्दी से पहले, मूल्य वर्दी से पहले उसका मूल्य कितना हो गया, 25 रुपए हो गया। तो 15 आमों का मूल्य कितना होगा, 25 रुपए होगा। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन थे, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको उतार लीजिए नोटबुक के अंदर। और दोस्तों इनको अच्छी तरह से समझने के बाद में हम आगे की स्टेप करते हैं, इसके लिए आप बराबर हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों हमने होमवर्क के जो क्वेश्चन दिए थे वो तो देख लिए। अब इसके बाद में जो 5वीं टाइप है हमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, चुनाव संबंधी प्रश्न। और ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न मैंने साधारण क्वेश्चन लिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% प्राप्त किया तथा वह 7200 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहां पर मैं कुल मत मानूं, 2 उम्मीदवार है, कुल मत कितने मानूं, 100 मानूं। प्रतिशत में कितने मान रहा हूं, 100% मान रहा हूं। यहां पर फर्स्ट उम्मीदवार और इधर मैंने कौन सा ले लिया, सेकंड उम्मीदवार ले लिया। आराम से देखना कि कुल मत प्रतिशत में कितने हैं, 100 है, फर्स्ट उम्मीदवार और सेकंड उम्मीदवार। फर्स्ट उम्मीदवार को कुल मतों का 56%, यानी 100 का 56%, तो इसको तो 100 का 56% मिल गया, ठीक है। इधर दूसरे उम्मीदवार को हमारे पास नहीं है कितने मिले, लेकिन ये तो है ना कि टोटल 100% मिले हैं। तो यहाँ पर 56% जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को शेष मिले कि नहीं मिले। तो हारने वाले को कितने मिल गए, हारने वाले को मिल गए 100 में से आप 56 घटा दो, 100 में से कितने घटाओगे, 56। जो शेष बच गए वो किसको मिल गए, हारने वाले उम्मीदवार को, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 7200 मतों से जीत गया। इधर देखिए प्रतिशत में कितने से जीत रहा है, वो प्रतिशत में कितने से जीत रहा है, प्रतिशत में जीत रहा है वो 12% से जीत। कितने प्रतिशत से जीत, भाई 56 में से 44 चले गए, तो 12% से उसकी क्या हो रही है, जीत हो रही है। और अंकों में कितने हैं, से 7200 से, कितने से, 7200 से। या मैं ये कहूं कि 12% का जो मान है वो कितने के बराबर है, 7200 के बराबर है। तो कितने परसेंट का मान ज्ञात करना है हमें, कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 100% का मान ज्ञात करना है। तो कर दो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ज्ञात 100% का मान करवा रहा है ज्ञात, तो 100 बटा 12 इंटू 7200, 12 6 72, 600, तो कितने आ गए, 7000 मत आ गए।
कितने मतों से, कुल मत कितने हैं, 60,000 मत है। यदि ये पूछ ले इसमें कि जीतने वाले को कितने मिले, तो 60,000 का 56% निकाल देना। यदि ये पूछे कि हारने वाले को कितना मिले मत, तो 60,000 का कितना परसेंट निकाल देना, 44% निकाल देना। तो दोस्तों यदि ये प्रश्न आपने अच्छी तरह से समझ लिया, तो बाकी जो स्टेप आएंगे इसकी, जो आगे के जो क्वेश्चन आएंगे इससे बेटर वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक के अंदर उतार लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, वो है उससे कुछ अलग कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। इसमें कुल मतदाताओं में 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 52% मत लेकर, यानी जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो कुल मतों का 52% मत लेकर 8400 मतों से जीत गया। तो बताओ कुल कितने मत प्रयोग किए गए, ठीक है। अब यहां से कुल मत हमने कितने माने थे पिछले प्रश्न में, 100% माने थे। ये क्या माने थे हमने, कुल मत माने थे, कुल मत 100%। अभी देखो 100% में 10% ने मतों का प्रयोग नहीं किया। कितने परसेंट ने मतों का प्रयोग नहीं किया, 10% ने मतों का प्रयोग नहीं किया। अब यहां से यदि 10% ने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो कुल मतों का 52%, देखिए 90 बच गए, 90 में 52% कौन ले रहा है, जीतने वाला उम्मीदवार। कितने परसेंट, 52%। अभी देखो हारने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मिले, ये देखना है, हारने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मिले। अभी यहां पर देखो गलती कहां होगी आपसे, यहां कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि 100 में से 10% को मत का प्रयोग तो किया नहीं, तो कितने बच गए, 90 में से देखो 90 का फिर वो 52% निकाल लेते हैं। कितना परसेंट निकाल लेते हैं, 52% निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। यहां एक चीज का ध्यान रखना, यदि कुल मतों के बारे में दे रखा हो तो ध्यान रखना 100% से ही तुलना होती है। यहां देखिए 10% का मत प्रयोग नहीं किया, 52 जीतने वाले को मिल रहे हैं, तो हारने वाले को कितने मिल गए, 10 और 52 62 हो गए। तो हारने वाले को कितने परसेंट मिल गए, 38% मत मिल गए हारने वाले को। कौन सा, हारने वाला। कैसे आए, 52 प्लस 10 माइनस, ठीक है। 100 में से कितने ये घटा दिए ना, 52 प्लस 10, 100 में से कितने घटाए, 62, 52 ये 10 ये, तो कितना आ गया। अभी देखो ये इससे जीत रहा है, 38 से 52 हो रहा है, तो कितना परसेंट से जीत रहा है, 14% से जीत रहा है। कितने परसेंट से जीत रहा है, 14% से जीत रहा है। तो मैं कहूं 14% का मान है वो कितने के बराबर है, अंकों में 8400 के बराबर है। कितने के बराबर है, 8400। तो 100% का मान ज्ञात करना है। अभी यहां देखो 100% का मान ज्ञात करोगे तो 100/14 इंटू 8400, 60,000। कितने आ गए, 60,000। अब देखना ये है कि इसने कहा क्या है, बताओ कुल कितने मत प्रयोग किए गए। अरे यदि ये कहता हो बताओ मतदाता सूची में कुल कितने मत हैं या मतदाताओं की संख्या कुल कितनी है, तो कितनी आती, 60,000। लेकिन अगले ने ये कहा है कि कितने मत प्रयोग किए गए, तो उसने 10% लोगों ने तो मत ही प्रयोग नहीं किए, तो उनकी गिनती थोड़ी रहेगी। तो कहने का मतलब कि 60,000 में 10% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो कितने ने किया, 90 ने। तो बिंदु नोच गए, 54,000 लोगों ने अपने मतों का क्या किया, प्रयोग किया। कितने लोगों ने, 54,000 लोगों ने अपने मतों का क्या किया, प्रयोग किया। यहां आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 14% का मान 8400 बराबर है, 10% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो कितने ने किया, 90 ने। तो 90 के आधार पर भी आप निकाल सकते थे। और यदि
कुल निकाल लो पहले, उसके बाद में जो चीज पूछे वो भी ज्ञात कर सकते हो। तो इस चीज को आराम से देखना, क्योंकि ऑप्शन में वहां पर आपको 60,000 भी मिलेंगे और 54,000 भी मिलेंगे। तो जल्दबाजी में यदि आपने 60,000 इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो 60,000 करोगे और 60,000 करते आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और गलत होते ही पता है आपको क्या है, आप जिस टारगेट के लिए भाग रहे हैं वो टारगेट अधूरा रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इस चीज का आप जरूर ध्यान दें कि प्रश्न के अंत में आपसे क्या पूछा गया। तो दोस्तों इस प्रकार के और भी प्रश्न सीखने के लिए लगातार हमारे इस वीडियो से जुड़े रहें, देखते रहें। अब इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अपनी नोटबुक के अंदर उतार लीजिए। देखिए दोस्तों, अभी हमारे सामने स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया तथा 55 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। पिछले क्वेश्चन से कुछ अलग क्वेश्चन है। कौन सी चीज? अवैध घोषित कर दिया गया। सफल उम्मीदवार 373 मतों से जीत गया तथा इसने मतदाता सूची के कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। तो मतदाता सूची में मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में को आप बेसिक तरीके से करोगे, एक्स मान के करोगे, तो शायद आपका टाइम है 3 या 4 मिनट 2 मिनट लगेगा, लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास क्योंकि कंपटीशन का मामला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए जो हम चल रहे हैं, जो तरीका अपना रहे हैं, वो ही अपनाएंगे। कौन सा? 100 मान के। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 373 मतों से वो जीत रहा है और 55 मत हैं वो अवैध घोषित हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये मानना है कि वो रियल में 373 से नहीं जीत रहा है। यहाँ पर वो रियल में 373 से नहीं जीत रहा है, ये मानना है आपको। कितने से जीत रहा है? जो अवैध मत हैं उनको घटा देना। उनको क्या कर दोगे? घटा दोगे। तो कितने मतों से जीत रहा है? मान लो वो 318 मतों से जीत रहा है। इतना ध्यान रखना है कि जहां पर यहाँ प्रतिशत में भी आ सकता है कि 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, या अंकों में भी आ सकता है। और यहाँ 373 मतों से वो क्या हो रहा है? जीत रहा है। हमें पता चल गया कि मान लीजिए वो 318 मतों से जीत रहा है। इतना ही दिमाग में रखना है आपको। आगे जो प्रक्रिया है वो कीजिए। 100 मत माने कुल, हमने कितने मत मानते हैं? 100% मत मानते हैं। उसमें 10 ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कितने ने? 10 ने। तो यहां पर देखिए वही 2 उम्मीदवार हैं, फर्स्ट और सेकंड। 10 ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो ध्यान रखना, सबसे मोटी चीज तो एक तो यहां से ध्यान रखना, यहां या तो कुल मत आएगा दिया हुआ या फिर वैध मतों का आएगा, या तो कुल मतदाता या कुल मत कुछ जो भी आए वो, या फिर वैध मतों का आए। देखिए कुल मतदाता वाले क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं और वैध मतों वाले क्वेश्चन आगे हल करेंगे। तो यहां पर देखो जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं? 48 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 48। तो देखो 100 में से 10% चले गए तो 90 तो बचे ना उसके पास। कितने बच गए? 90। 90 में से 48 ये ले रहा है तो इसको कितने मिल गए? 42% मिल गए। इसको कितने मिल गए? 42। अब ये देखो कितने से जीत रहा है? 6% से जीत रहा है। अंतर किया तो कितना परसेंट आया? 6% आया। 48 में से 42 गए तो 6%। और 6% कितने से बराबर है? कितने से जीत रहा है वो? 318। प्रतिशत में वो 6 से जीत रहा है और अंकों में कितने से? 318 से। तो 6% का मान कितना है? 318। अब पूछा क्या है? तो बताओ मतदाता सूची में मतों की संख्या कितनी है? भाई नाम तो सबके हैं, नाम तो क्या है? सबके। उसके बाद में मतदाता सूची में सबके नाम होने के बाद में 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया। तो यहाँ 100% का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करवाए उसको तो कहाँ रखोगे? ऊपर। कितना परसेंट? ठीक है, 6% और 318 काट दिया
3 5 6 5 30, तो टोटल मत कितने आ गए? 5300 मत आ गए। टोटल मत कितने आ गए? 5300 मत आ गए। यदि वो यहाँ पर ये पूछता पिछले प्रश्न की तरह कि कितने लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, तो 5300 का कितना परसेंट निकालते? 90% निकालते, क्योंकि 10% ने तो अपने मत का प्रयोग नहीं किया। और यदि ये कहा जाए कि मतदाता सूची में कितने मत हैं, संख्या कितनी है, तो मतदाता सूची में कितने मतों की संख्या है? 5300 मतों की संख्या है। मैं आशा करता हूं कि शायद ये आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखकर हमें बता भी सकते हैं, हम आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। अब आगे इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे इससे नेक्स्ट टाइप चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वो है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, 68 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया और जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का, देखो ध्यान देना, पिछले जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं वहां पर ये जो पंक्ति थी ना, उसमें कुल मतदाताओं का दे रखा था, कुल मतों का दे रखा था प्रतिशत, लेकिन यहाँ पर वैध मतों का दे रखा है। इस चीज का आकलन आप अपनी जो शुरुआती 3 क्वेश्चन है उनमें करके देखना कि उन प्रश्नों को कैसे हल किया था और इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। और 98 मतों से जीत गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैध टोटल मत है वो कितने परसेंट है? 100% है। ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सरल है, सीधा सही है। टोटल मत कितने हैं? 100% है। उनमें जीतने वाले को कितने मिले? 52 मिले। जीतने वाले को कितने मिले? 52। तो हारने वाले को कितने मिले? दोस्तों वहां पर हमने क्या किया था कि जैसे मान लीजिए 100% में 10% अवैध घोषित कर रहा था, तो बाद में 90 से आकलन कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पूरा 100% से आपको क्या करना पड़ेगा? आकलन करना पड़ेगा। तो 52 और दूसरा कितना बच गया? 48 बच गया। दूसरा कितना बच गया? 48। तो जीत का अंतर कितना हो गया? 4% जीत का अंतर हो गया। जीत का अंतर कितना हो गया? 4%। तो 4% का मान कितने के बराबर है? 98 के बराबर है। कितने के बराबर? 98 के। तो यहाँ पर कितने का प्रतिशत? 100% का मान ज्ञात करेंगे। तो 100% का मान ज्ञात करेंगे तो 100/4 इंटू 98, ठीक है। काट दिया 50, 2 और 49, ठीक है। गुणा कर दो 0, 9 5 45 और 500 का 20 और 4 24, कितना आ गया? 2450 आ गया। अब ये 2450 टोटल मत नहीं है, ठीक है। कितने मत नहीं है? टोटल, क्योंकि कुल मतों की संख्या पूछी है। तो 2450 तो वो मत आए जिनकी तुलना यहां से हुई है। अभी तो अवैध मत भी तो ये है ना, जो बेकार हो गए, रिजेक्ट हो गए, या जिन्होंने देने में गलती की है, ठीक है। तो वो 68 और जोड़ दो आप, तो कितना हो गया? 8 1 2500, कितना हो गया? 2518 कुल मत डाले गए। कितने मत डाले गए? 2518। तो ध्यान देना यहाँ पर वैध मतों का 52% दे रखा है, तो हमें जो तुलना करनी है वो केवल 100% से ही करनी है कि 100% में 52 वैध मतों का दे रखा है, तो 52 तो शेष कितना हो गया? 48। और पिछले क्वेश्चनों में आप आकलन करके देखना, उसमें आपको थोड़ा सा अलग नजर आएगा। तो इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं, और लास्ट में जो क्वेश्चन दिए जाएं उनको आप हल करने की जरूर कोशिश करना। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चनों को हमने पीछे जो 4 क्वेश्चन हल किए उनमें सीखा है, और वो सीखकर ही इन क्वेश्चनों को आपको हल करना है। और यदि ये 6 क्वेश्चन जो चुनाव संबंधी प्रश्नों के संबंधित क्वेश्चन है, इन 6 प्रश्नों को यदि आपने निकाल लिया, तो यहाँ कंपटीशन गाइड की मैथ की कोई भी किताब हो, उससे ये जो प्रश्न है वो आप अछूता नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब है आप सभी प्रश्न हल कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको अच्छी तरह से देखकर, सीखकर और इन दोनों क्वेश्चनों को हल करके
आपको क्या करना है, इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मैं मेरी मधुर वाणी को आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।